आज हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर। शेयर कैसे इशू किया जाता है, कितने में किया जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज के बारे में हम लोग को आज पढ़ाई करना है। सबसे पहले हम लोग इशू ऑफ शेयर कैसे पढ़ेंगे, कितने में किया जाता है और कैसे किया जाता है शेयर इशू, और उसका पूरा ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे जनरल एंट्री किया जाता है, कैसे उसकी पोस्टिंग की जाती है, सारी चीज हम आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि शेयर इशू कैसे किया जाता है। दो तरीका है, कैश और अदर देन कैश, ठीक है ना। शेयर इशू करने का दो तरीका है, कैश एंड अदर देन कैश। तो अदर देन कैश में क्या होता है कि हम जब शेयर इशू करते हैं और उसके बदले में कैश नहीं लेते हैं, ठीक है ना। उसके बदले हमें कोई एसेट्स मिल जाता है या कोई और चीज ले लेते हैं, या हम किसी कंपनी से कोई एसेट्स परचेस करते हैं और उसके अगेंस्ट में उसको हम शेयर इशू करते हैं। दूसरा क्या होता है कैश में, ठीक है ना। कैश में भी हम दो टाइप से करते हैं, दो प्रकार से, लमसम पेमेंट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट। लमसम पेमेंट का मतलब होता है कि हम पूरा पैसा इकट्ठे ले रहे हैं, एक साथ ले रहे हैं पूरा पैसा। अगर 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए इकट्ठे ले रहे हैं हम लोग। 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए पूरे इकट्ठे ले रहे हैं, यानी जितना हम शेयर इशू कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा पैसा हमको एक बार में मिल जा रहा है। और इंस्टॉलमेंट समझ में नहीं आ रहा है कि टुकड़े टुकड़े में हम उसका पैसा लेते हैं। तो ये हो गई कि हम लोग शेयर इशू कैसे करते हैं, या तो कैश मोड में करेंगे या फिर अदर देन कैश मोड में हो गया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम शेयर कितने में इशू करते हैं, ठीक है ना। मान लो किसी कंपनी की पूंजी टोटल कैपिटल 10,000 रुपए है, ठीक है ना। तो 10,000 रुपए शेयर है, टोटल कैपिटल है, ठीक है ना। तो ये 10,000 को क्या करेंगे, वो पब्लिक को इशू करेगी, ठीक है ना। अब उसके पास शेयर कितने हैं, 1,000। तो 10,000 को हम लोग 1,000 से डिवाइड करेंगे, तो एक शेयर कितने की हो गई, 10 रुपए को। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसके पास 1,000 शेयर है एट द रेट ऑफ ₹10, तो टोटल कितना पैसा हो गया, 10,000, ठीक है ना। 10,000 हो गया। अब इसको हम लोग 10 रुपए का शेयर को 10 रुपए में भी इशू कर सकते हैं, या 10 रुपए का शेयर को उससे ज्यादा में भी इशू कर सकते हैं। तो जैसे 10 रुपए के शेयर को अगर हम लोग 10 रुपए में इशू करेंगे तो इसको बोलते हैं पार वैल्यू या फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है ना। और अगर 10 रुपए का शेयर को हम लोग 10 की जगह में 2 रुपए ज्यादा 12 रुपए में इशू कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम, प्रीमियम वैल्यू, ठीक है ना। अब यहां पे हम लोग दो प्रकार से कितने में इशू करते हैं, हमने यहां पे क्या पढ़ा कि कैसे इशू करते हैं, कैश या अदर देन कैश, और कितने में इशू करते हैं, पार वैल्यू, पार वैल्यू को हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं, या फिर प्रीमियम में, तो एट पार या एट प्रीमियम पे, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब तीसरी बात इसमें क्या होती है कि हम शेयर जब इशू करने के लिए पब्लिक के पास एडवर्टाइजमेंट करते हैं या प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि हम इतना शेयर बेचना चाहते हैं, मार्केट में हमारा शेयर आ जाता है और पब्लिक उसके लिए अप्लाई करती है, ठीक है ना। जब पब्लिक अप्लाई करती है तो वहां पे शेयर के एप्लीकेशन आते हैं, या तो लमसम करेंगे तो एप्लीकेशन साथ ही पूरा पैसा आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो इंस्टॉलमेंट में पैसा आएगा। तो अब हमारा साथ ये एक बात हो सकती है कि अगर मैं 1,000 शेयर इशू कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे पास ठीक 1,000 एप्लीकेशन भी आ सकता है, या 1,000 से थोड़ा कम 900 या 800 एप्लीकेशन भी आ सकता है, या फिर मेरे पास 1,200 एप्लीकेशन आ सकता है। कोई भी कंडीशन हो सकती है ना। जितना हम शेयर इशू कर रहे हैं उतना एप्लीकेशन आ सकता है, उससे ज्यादा भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है। तो जब ज्यादा एप्लीकेशन आ जाता है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, और अगर कम आ रहा है तो उसको हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। जब अधिक एप्लीकेशन आ गया तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। 1,000 हम इशू करना चाहते हैं, हमारे पास 1,000 ही एप्लीकेशन शेयर है, हमारे पास 1,200 एप्लीकेशन आ गए तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। और 1,000 से कम 800, 900 या 750, 950 अगर हमारे पास कम एप्लीकेशन आ गए तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो ये सारे कंडीशन में हम लोग कैसे कैसे जनरल एंट्री करते हैं इसके बारे में हमको आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लमसम में पार वैल्यू पे, फिर लमसम में प्रीमियम पे, फिर लमसम में ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो क्या करेंगे, या अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो क्या करेंगे। इसके बाद इंस्टॉलमेंट का पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बुक का एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लमसम पे कैसे शेयर इशू होता है, एट पार पे या फिर एट प्रीमियम पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब भी हम लमसम पे शेयर इशू करेंगे, मान लो कि कोई कंपनी है जो 1,000 शेयर
एट द रेट ऑफ ₹10 इशू कर रही है। तो 1000 इंटू 10 कितना आ गया? 10,000। इतना शेयर इशू करना चाह रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसके पास पैसा आएगा, तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है ना। बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि हमारे पास 1000 शेयर इशू कर रहे हैं, हर एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है, और 10 रुपए हमको पूरा मिल रहा है, लमसम मतलब पूरा पैसा एक साथ मिल रहा है। तो 10 रुपए का एक शेयर है, 1000 शेयर हम इशू कर रहे हैं, तो 10 रुपए का एक शेयर 1000 से कितना मिला हमको? 1000 रुपए। तो 1000 हमको एक बार में ही पूरा मिल गया, तो ये 10,000 हमारे पास आ गया अमाउंट, ठीक है ना, 1000 शेयर का। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000। यहां पे इस बात का ध्यान रखना होगा हमको कि दो टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर है तो हम इक्विटी शेयर लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे। ये जैसा क्वेश्चन में हमको बोलेगा वैसा हम लोग करेंगे। तो ये हो गई बात हमारी लमसम में, जब एट पार वैल्यू पे 1000 हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 1000 इंटू 10 कितना आ गया? 10,000। पूरा पैसा हमको एक साथ मिल रहा है और पूरे 1000 एप्लीकेशन मेरे पास आ गए हैं। अगर कम आते तो हम लोग वहां पे कम, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 900 एप्लीकेशन आते तो 900 इंटू 10 कितना आ जाता? 9,000 रुपए, ठीक है ना। तो ये हो जाता अंडर सब्सक्रिप्शन। इसके बाद हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रीमियम की पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं कि प्रीमियम का कैसे एंट्री किया जाता है, ठीक है ना। प्रीमियम करेंगे तो कुछ नहीं करना होता है हमको, केवल और केवल यहाँ पे प्रीमियम की राशि अमाउंट क्रेडिट हो जाती है। जैसे यही सवाल है, इसी में हम लोग क्या करेंगे, अगर ये क्वेश्चन में ये बोल देता है कि 1000 शेयर है लेकिन हमको कितना पैसा आ रहा है? 1000 इंटू 12, तो रुपए प्रीमियम भी है, तो कितना आ गया हमको? 12,000, ठीक है ना। तो ये जो दो हमारे पास कितना पैसा आया? 12,000। तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्रीमियम के साथ हमको पैसा आ गया, कितना आ गया? 12,000, ठीक है ना। लेकिन हमको कैपिटल में कितना चाहिए? 10,000 ही चाहिए। 2,000 रुपए जो है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से ये क्रेडिट हो जाएगा। तो जब 2,000 हमको एक्स्ट्रा मिला है वो प्रीमियम का मिला है, तो उसको प्रीमियम को हम लोग यहां शो करेंगे। तो ये प्रीमियम की बात हो गई। जब प्रीमियम नहीं था, 10,000 का कैपिटल में हमको 10,000 ही मिल रहा था, तो वो हमारा पार वैल्यू पे था, और 10,000 पे हमको 12 रुपए के हिसाब से मिल रहे हैं, तो 12,000 आ गया। तो वो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा जो हो गया वो हमारा प्रीमियम हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ जाएगा तो ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो हम लोग क्या करेंगे? वहां भी एंट्री हम लोग वही करेंगे, लेकिन यहां पे वो जो एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा, एक ही बार में पूरा पैसा आ रहा है, तो हम उसको बाद में एडजस्ट तो कर नहीं सकते हैं। तो यहीं पे वो पैसा को हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे। जो शेयर होल्डर एक्स्ट्रा पैसा दिए हैं उनको हम लोग वो पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि जैसे 1000 हम शेयर इशू करना चाह रहे हैं, लेकिन हमको 1200 एप्लीकेशन आ रहा है, ज्यादा एप्लीकेशन आ गया है ना। मेरे पास 1000 ही शेयर है, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन कितना आ गया? 1200 एप्लीकेशन आ गया, ठीक है ना। 1200 एप्लीकेशन आ गया, तो यहां भी वही बात होगी, एट पार या एट प्रीमियम, ठीक है ना। तो एट पार मान लो, पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अगर 10 रुपए का शेयर हम 10 रुपए में इशू कर रहे हैं और मेरे पास 1000 की जगह 1200 एप्लीकेशन आ गया, तो कितना मिलेगा पैसा? 1200 इंटू 10 इक्वल टू कितना आ गया? 12,000। ये पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया। तो एप्लीकेशन तो उतना ही आएगा मेरे पास, 12,000 ये पैसा आ गया मेरे पास। कंपनी ये एंट्री करेंगी। इसके बाद उसके पास जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है उसको क्या करेगा? वो रिटर्न कर देगा। तो एप्लीकेशन के सामने तो उतना ही पैसा डेबिट हो जाएगा,
लेकिन हमको कैपिटल में कितना रखना है, हमारे पास तो 1000 ही शेयर है ना, 1000 इंटू 10 कितना आ गया 10,000। लेकिन जो एक्स्ट्रा 2000 है इसको हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कितना, जो 2000 ज्यादा आ गया मेरे पास, 2000 इंटू 10 कितना आ गया 200 एप्लीकेशन ज्यादा आ गया तो कितना आ गया 2000 रुपए। तो ये 2000 रुपए हम लोग उसको क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है ना। अब यहीं पे अगर वो प्रीमियम पे होता तो यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट हो जाता, और कुछ नहीं होता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, मेरे पास एप्लीकेशन 200 ज्यादा आ गया है, ठीक है ना, 200 एप्लीकेशन ओवर आ गया है, तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन का जो पैसा होता है, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा है, उसको मैं रिजेक्ट करूंगा, रिफंड कर दूंगा किसको, जिन्होंने मेरे को अप्लाई किया था। ठीक है ना। अब यहीं पे अगर प्रीमियम के साथ आता पैसा, तो ओवर सब्सक्रिप्शन विद प्रीमियम, प्रीमियम के साथ पैसा आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। प्रीमियम के साथ आएगा तो बस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीमियम अकाउंट को जैसे पहले क्रेडिट करते थे वही हम लोग कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है ना। अब मेरे पास 1200 आ गया, 1200, अब 2 रुपए का शेयर ज्यादा आ गया, 1200 रुपए का आ गया, 1200 एप्लीकेशन पे मेरे को 12 रुपए के हिसाब से तो कितना पैसा आ गया 14,400, ये पैसा आ गया मेरे पास। अब मेरे पास पैसा कितना आ गया 14,400 आ गया, 14,400। अब पैसा तो मेरे पास इतना आ गया 14,400 का, ठीक है ना। अब मैं यहां पे 2,200 शेयर जो ज्यादा है मेरे पास, ठीक है ना, तो यहां पे कितना रुपए एक्स्ट्रा आया है, एक शेयर पे कितना रुपए आया है 12 रुपीज, ठीक है ना। तो 200 इंटू 12 कितना आएगा 2,400, ये पैसा क्या होगा रिटर्न हो जाएगा। और प्रीमियम कितना हो जाएगा 1000 इंटू 2, 2 रुपए एप्लीकेशन से ज्यादा आ गया है तो कितना आएगा 2000, ठीक है ना। 10,000 2,400 और 2000 कितना है 14,400। तो हम लोग लमसम में इसी टाइप से होता है कि लमसम में जब भी पैसे शेयर इशू होगा तो क्या होगा, एट पार पे होगा तो हमने पढ़ा, प्रीमियम पे होगा तो क्या करेंगे, और ओवर सब्सक्रिप्शन में होगा तो क्या करेंगे, और एक्स्ट्रा पैसा का लौटा देंगे तो हम लोग बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जब इंस्टॉलमेंट में शेयर इशू होगा, कंपनी जब इंस्टॉलमेंट में शेयर इशू करेगी तो क्या एंट्री करेगी, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे जब हमको इंस्टॉलमेंट में इशू करना है, लमसम तो हमने पढ़ लिया, अब इंस्टॉलमेंट में कैसे इशू करते हैं। मान लो 1000 शेयर है किसी कंपनी के पास, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ ₹10, तो ये 10 रुपए एक साथ नहीं लेगी, ठीक है ना, ये 10 रुपए के टुकड़े टुकड़े में लेती है, ठीक है ना। मान लो उसने क्या किया कि एप्लीकेशन के साथ उसने क्या किया 3 रुपए ले लिया, ठीक है। अब अलॉटमेंट के साथ भी उसने 2 रुपए मंगा लिया, ठीक है ना। अब फर्स्ट कॉल के साथ उसने क्या किया 2 रुपए मंगाया, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के साथ कितना मंगाया 3 रुपए, ये तुम्हारे 10 रुपीज पूरे हो गए, ठीक है ना। तो अभी क्या था, पहले पैसा क्या था लमसम में कि पूरा पैसा 10 रुपए एक साथ मंगाए थे, 1000 कितना 10,000 इकट्ठे आ गया, यहां भी 10,000 आएगा लेकिन पार्ट में आएगा, एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 10 रुपए हमको आ रहा है इकट्ठे, हमारा पहले क्या था कि 1000 इंटू 10 कितना आ रहा था 10,000 इकट्ठे आ रहा था, अभी भी आ रहा है 10,000 लेकिन पार्ट में आ रहा है, एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए आ रहे हैं पर शेयर, अलॉटमेंट के साथ 2 रुपए, इस टाइप से पार्ट बाय पार्ट आ रहे हैं, टुकड़े में पैसा आ रहा है। तो क्या होगा हमारा एंट्री, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन कितना 1000 शेयर है, तो 1000 में कितना मिलेगा 1000 इंटू एप्लीकेशन अमाउंट कितना है 3 रुपीज है, इंटू 3 हो गया तो कितना आ जाएगा 3000, एप्लीकेशन के साथ हमको कितना आ गया 3000 आ गया, ठीक है। अब ये पैसा हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे तो फिर वो एंट्री हो जाएगा एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल कितना रुपए 3000, ये आ गया 3000। इसके बाद हम इतना पैसा मिलने के बाद हम लोग अलॉटमेंट के लिए इंटीमेशन देते हैं शेयर होल्डर को, क्योंकि उसके बीच में गैप होता है, हम एक रिमाइंडर देते हैं उनको बताया जाता है कि आपका ड्यू डेट आ गया है, आपको पैसा देना है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कॉल किया ड्यू की एंट्री पहले करते हैं, ठीक है ना। तो अलॉटमेंट
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल कितना होगा, 2 रुपए है एक शेयर के साथ, तो 1000 इंटू कितना हो गया 2000, ये आ गया 2000। और जब शेयर होल्डर पैसा दे देगा तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट DR2000, यहां आ गया बैंक अकाउंट DR2 शेयर अलॉटमेंट कितना 2000। इसी तरह से फिर फर्स्ट कॉल पे कितना रुपए है, 2 रुपीज है, तो फर्स्ट कॉल पे भी 1000 इंटू 2 कितना हो गया 2000 के लिए कॉल करेगी पैसा, ड्यू की एंट्री करेंगे 2000। और जब पैसा रिसीव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट DR2 फर्स्ट कॉल कितना रुपीज होगा 2000, और ये हो गया। अब सेकंड एंड फाइनल कॉल, बाकी पैसा कितना बच गया 3 रुपीज, ये 3 रुपीज कब आएगी, वो फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो सेकंड फाइनल कॉल की एंट्री वही होगी, सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना रुपीज 3000। जब वो पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट DR3000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3000। यहां पे एक बात आपको ध्यान देने वाली बात है कि एंट्री हमको इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ रहा है। एंट्री बार बार हमारा वही हो रहा है जो एप्लीकेशन में हुआ है, जो अलॉटमेंट में हुआ है, जो फर्स्ट कॉल में हुआ है या जो सेकंड कॉल में। एंट्री हमारा वही है। देखिए हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आया तो बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन, उसको हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया तो एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल, ठीक है। अब हम अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है तो अलॉटमेंट अकाउंट DR2 कैपिटल, जब वो पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट DR2 अलॉटमेंट आ गया। फिर हमने फर्स्ट कॉल का पैसा कॉल किया तो फर्स्ट कॉल अकाउंट DR2 कैपिटल, जब पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट DR2 फर्स्ट कॉल। अब यही जी सेकंड कॉल हो गया तो इक्विटी शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट DR2 कैपिटल, और जब पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट DR2 सेकंड फाइनल कॉल। एंट्री वही हो रहा है, अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है तो हम अलॉटमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल का आ रहा है तो फर्स्ट कॉल, और सेकंड एंड फाइनल कॉल आ रहा है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इस तरह से हम लोग एडजस्टमेंट इंस्टॉलमेंट की एंट्री करेंगे जब इंस्टॉलमेंट में हमको पैसा आएगा। तो ज्यादा समझने के लिए अगले वीडियो में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है।